India runs on chai, but what if I tell you chai can be made in seconds without gas or efforts? Today we have someone who is trying to change how India drinks tea. तो आप मुझे बताइए एग्जैक्टली इंस्टेंट चाय है क्या? एक्चुअली जो आपको पता होगा कि ये नून चाय जो है हमारी उसको बहुत टाइम लगता है बनाते हुए। इट टेक 2 आवर्स जब हम इसके एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। तो उस चीज़ में टाइम भी कंज़्यूम होता है, उसमें एनर्जी भी कंज़्यूम होती है और फिर उस एक्सट्रैक्ट को निकाल के जब हम यूज़ करते हैं, तो वो जो उसका वो जो लेथार्जिक प्रोसेस होता है या टाइम कंज़्यूमिंग प्रोसेस होता है, उस चीज़ को मैंने रिड्यूस करके आपकी जो चाय है, नमकीन चाय, उसको इनोवेट करके इनोवेशन ऐसी की कि उसको टी बैग्स में तैयार कर दिया। तो इससे क्या होता है, जो भी एक मैंने उस चाय को जो अपनी हमारी नमकीन चाय है, वो आपकी विदिन सेकंड्स तैयार हो जाती है। उसको सिंपली वाटर में डिप करना है, दूध ऐड करना है, नमक अपने हिसाब से, तो योर कप ऑफ टी इज़ रेडी। अगर मुझे किसी को पिलानी होगी ये इंस्टेंट चाय तो ये नॉर्मल टी से डिफरेंट कैसे है? जैसे हमारी जो नमकीन चाय है उसको आपको हम रंग करने के लिए या हम कलर करने के लिए उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। उस चीज़ को भी मैंने हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से इरेडिकेट करके एक हर्ब जो यूजुअली हमारी जो मेडिकल हर्ब है, तो उसको इनकॉर्पोरेट किया है इसमें, जिससे इसकी वैल्यू भी बढ़ गई, इसकी वैल्यू एडिशन करके। तो आप इसको सिंपली जो ये डिप्स हैं, ये इन द फॉर्म ऑफ डिप्स हैं। एक पैक जो है उसमें 15 डिप्स आती है और ये जो डिप है, ये जो पैक है, ये आपको इजीली अवेलेबल मिलेगा स्टोर में। अभी अभी जो आजकल जो जिस स्टोर जैसे पिक एंड चूज है, बहुत रिनाउंड स्टोर है कश्मीर में, लाल चौक में भी उसका आउटलेट है और बागात में भी, वहाँ आप ले सकते हैं। और बाकी भी जगह हम अभी अप्रोच कर रहे हैं और ज़्यादातर जो मेरी ये होती है प्रोडक्ट जो है, वो ऑनलाइन भी हो रहा है। तो इंस्टाग्राम पे नूनले के नाम से है, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। जब स्टार्टिंग में ये इंस्टेंट चाय का आइडिया आपके दिमाग में आया कैसे? एक्चुअली देखिए, हम तो होम वर्क मेकर हैं, होम मेकर, चलिए हम जॉब भी करते हैं, बट एट लास्ट हमें अपने किचन में ही काम होता है। तो किचन में यूजुअली मेरा जो सब्जेक्ट भी है वो होम साइंस है और मैं होम मेकर के हिसाब से मुझे घर पे खाना भी पकाना होता है और हमेशा जो होता है हम लोग क्या सोचते हैं, शॉर्टकट्स किस तरीके से हम शॉर्टकट अपना टाइम भी कंज्यूम करेंगे और रिड्यूस करके कुछ ऐसा तैयार करके फैमिली के आगे रखें। अब ये नमकीन चाय की बात ऐसी हुई थी कि हाँ, हम मतलब ऐसे नमकीन चाय की लाइकिंग होती है, काफ़ी लोग शुगर अवॉइड करके नमक वाली चाय प्रेफर करते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर जैसे ईज़िली अगर अगर अवेलेबल होगी, तो घर में या मेहमान जो है वो ईज़िली हम मतलब उनको अटेंड कर सकते हैं। तो मेरे को एक आइडिया आया, स्ट्राइक हुआ, मेरे किचन में ही मैंने यूज़ किया। मैंने इसमें ये नहीं है कि फर्स्ट टाइम में ऐसा निकला, 2-3 एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े मुझे। तो जब रिज़ल्ट निकला, जब लास्ट मैंने फाइनलाइज़ किया इसको, और वो जो प्रोडक्ट था वो मैंने फैमिली पे ही टेस्ट किया। कैसे? उनके रिव्यूज़ देखने के लिए कि उनका फीडबैक कैसा है। इवन मेरे बच्चों ने बताया, मम्मा आप हमें ये टेस्ट क्यों करवा रही हैं, ये तो नॉर्मल नमकीन चाय है। उससे मुझे बड़ा ये हुआ, सेटिस्फेक्शन हुई कि इनको फ़र्क नहीं पता चला कि ये टी बैग्स है या दूसरी चाय है। चाय। ऐसे ही तो मेरी जो मेरी सिस्टर इन लॉ है वो आई, उनको मैंने दिखाया, क्योंकि घर के बंदों का रिमार्क्स में भी कुछ होगा, तो उसको मैंने टेली किया। उसने भी बोला आज तो चाय में ज़्यादा मज़ा है। तो ये चीज़ पॉज़िटिवली मैंने ली और इस पे काम थोड़ा किया। मतलब मेहनत मुझे आप यकीन नहीं करेंगे, 1 साल लग गया इस पे पूरा। 1 ईयर टी बैग्स अरेंज करने, इसका फसाई का मार्क लेने, इसको टेस्ट कराते प्रोडक्ट को, फिर इसकी डिज़ाइनिंग की। तो 1 साल के बाद मैंने ये फिनिश करके प्रोडक्ट मार्केट में आया। तो आप मुझे बताइए एग्जैक्टली जो आपका ये टी बैग है ना ये वर्क कैसे करता है? तो सिंपली आपको जैसे लिप्टन चाय के डिप्स होते हैं, वैसे ही ये नमकीन चाय का डिप है। इसको गर्म पानी में आपने डिप करना है। आपने दूध अकॉर्डिंगली मिलाना है। अगर आप दूध नमक के साथ लेना चाहते हैं, नमक आप अपने हिसाब से लेंगे। पानी मतलब इसमें नमक शामिल नहीं है, तो आप अपने हिसाब से नमक डालिए, दूध डालिए, तो आपकी चाय रेडी। और अगर आप घर में यूज़ कर रहे हैं, दूध और पानी डालेंगे, जैसे हाफ कप मिल्क, हाफ कप पानी मिक्स करके, जैसे हम बनाते हैं मिक्स चाय करके, बनाते हैं। उसमें सिंपल डिप करना है, आपकी आपकी चाय रेडी है। जब लोगों ने आपका ये प्रोडक्ट
सुना या उन्होंने देखा तो उनका रिएक्शन क्या था तब? पहले मैं बताऊँगी कि पहला जो रिएक्शन था वो हमारे वर्दी वाइस चांसलर साहब का था। तो ऐसे ही मैंने स्टॉल में डिस्प्ले किया था ये, हमारे वहाँ एग्ज़िबिशन्स होते रहते हैं यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पर उन्होंने ये इनोवेशन देख के वो बहुत इम्प्रेस हुए। उन्होंने मुझे बहुत बूस्ट किया, बहुत कहा कि आप इस प्रोडक्ट को एक स्टार्टअप लेके आएँगे है एज़ अ फैकल्टी स्टार्टअप। तो हमारा यूनिवर्सिटी में एक मार्जिन है कि फैकल्टी भी स्टार्टअप ओपन कर सकती है। वो इस लिहाज से कि स्टूडेंट्स जो है, फ़ोक जो है, वुमेन फ़ोक जो है या कोई भी जैसे स्टूडेंट्स जो है या ड्रॉप आउट्स जो है वो एक टीचर को देख के मेंटर हम बनते हैं मोटिवेटेड और मोटिवेट होते हैं कि वो भी कुछ कर सकते हैं। जो भी उनकी क्रिएटिविटी है वो उसको मतलब एक एक एंटरप्रेन्योर की तरह से मार्केट में आ सकते हैं। तो आपके इस टी बैग में क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स है आप वो बताइए? ये एक्चुअली जो ये है ये सारा हर्बल है, ये सारे ऑर्गेनिक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो या केमिकल के हिसाब से हमने केमिकल यूज़ किया है या कुछ ऐसे, क्योंकि इसका जो कलर है वो इंस्टेंट निकलता है। इसका ये मतलब आप काफ़ी नेगेटिव फीडबैक्स भी आते हैं, ये नहीं है कि पॉजिटिव भी आते हैं। नेगेटिव फीडबैक्स जब हमने डिस्प्ले किया था तो वो कहते थे कलर इतना इमीडिएटली कैसे निकलता है, आप क्या इसमें कलर यूज़ करते हैं? देखिए हम कलर यूज़ नहीं करते, हम इसमें एक हर्ब डालते हैं जो पहले मेडिकल हर्ब थी, वो हम इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, जिसकी वजह से कलर एब्रप्ट निकलता है। और जो नमकीन चाय इसकी जो बेस है, जो ऑलरेडी नमकीन चाय मार्केट में है, अब इसमें जो नमकीन चाय हम यूज़ करते हैं वो थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी की है। तो वही ब्लेंड करके उसकी प्रोसेस करके हमने टी बैग्स में तैयार करते हैं। आप इसके चाय ही क्यों और कुछ क्यों नहीं? चाय क्यों नहीं? देखिए चाय बहुत सारी चीज़ें थी, बट चाय ने मुझे एक स्ट्राइक दिया, एक नेम दिया, एक फ़ेम दिया, जो माशाल्लाह मतलब एक रिकॉग्निशन बन गई है और लोग मुझे अब नूनले के नाम से भी जानते हैं। ऐसे भी अभी जो अब ये जो नूनले है ये कंपनी रजिस्टर हो गई है, बट नॉट आई एम नॉट स्ट्रिक्ट टू दिस ओनली प्रोडक्ट। तो मेरे और भी प्रोडक्ट्स हैं पाइपलाइन में, जैसे अभी तो मैंने कहवा लॉन्च किया रिसेंटली, उसमें एप्पल फ्लेवर दिया, जो हमारा यूजुअली सैफरॉन कहवा होता है, मैंने उसमें ब्लेंड किए एप्पल, ड्राई एप्पल, और वो भी मार्केट में आ गया है। तो इसी तरीके से क्या होता है, जब इंसान को एक बूस्ट मिलता है, एक फीडबैक अच्छा मिलता है, तो उसका जो माइंड है वो उसी तरीके से चलता है। तो अब माशाल्लाह मैं और भी प्रोडक्ट्स ला रही हूँ। आप इसका टेस्ट और इसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हो? इसका जो टेस्ट है, देखिए जो ऑलरेडी चाय जो होती है, नमकीन चाय जो हमारी है, मैंने आपको कहा जो भी चाय का जो बेस है वो हमारी अपनी चाय है, उसका जो है उसकी शेल्फ लाइफ है, इसकी शेल्फ लाइफ 9 मंथ्स है। तो और जो है इसकी जो टी बैग्स है वो टोटली ऑर्गेनिक हैं और उसमें माइक्रोप्लास्टिक्स नहीं है। तो ये जो है ये टेस्टेड और सेफ प्रूफ करके हमने इसको सफाई ये ना फसाई का मार्क लेके मार्केट में लाया। सेफ्टी ऑफ द क्लाइंट्स, सेफ्टी ऑफ द कस्टमर्स। एक्चुअल में ये काम करना कितना मुश्किल रहा आपके लिए? एज अ वुमेन, एज अ एंटरप्रेन्योर अगर मैं बात करूं तो मुश्किल होता है, जब स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। बट जैसे जैसे हम लोग जब जब फीडबैक्स आते हैं, अगर फीडबैक पॉजिटिव आते हैं तो वो ग्रोथ के लिए भी अच्छे हैं। अगर नेगेटिव हैं, ये माइंडसेट है कि अगर आप नेगेटिव फीडबैक लेते हैं, उसको भी पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। वो आपकी ग्रोथ के लिए, वो आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होता है। जहाँ आपका ल्यूक्यूना होता है या जहाँ आपको अपने लगता है कि पॉजिटिव पॉइंट्स आपके लिए हमेशा अच्छे नहीं होते, उसमें भी कनिंग रिमार्क्स होते हैं कभी। तो क्योंकि उससे है कि आप लोगों को हमेशा मतलब एक वुमेन के नज़रिए से मैं बोलूँगी कि हमें दोनों चीज़ों को लेके आगे चलना है। अपनी अपनी सोच ऐसी रखनी है कि अगर हम मार्केट में आ रहे हैं, अगर हम एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, तो वी हैव टू फेस नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द क्लाइंट्स। तक आपको इस बिजनेस में सबसे बड़ी रिजेक्शन क्या मिली? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी रजिस्ट्रेशन तो नहीं मिली। इसका तो बड़ा माशाल्लाह रिस्पॉन्स अच्छा है।
ओवरसीज़ जैसे हमारे हाजी वगैरह जो है या हमारे उम्रा पे लोग जा रहे हैं, उनके लिए भी मतलब मैंने अब आइंदा जो जैसे अपकमिंग जो हमारा हाजीज़ का ये जो वहाँ जहाँ सेशन होगा काउंसलिंग वाला, वहाँ पर भी मुझे लोगों ने अप्रोच किया कि आप वहाँ स्टॉल रखिए, ताकि हम भी ये नमकीन चाय वहाँ ले जाएँ और अपनी जो हमारी नमकीन चाय की क्रेविंग होती है, बनाने में टाइम लगता है, तो वहाँ पर हम ये लेके आपका ये प्रोडक्ट ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। और जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर पढ़ते हैं, वो उनको घर की याद आती है, भी हमें माँ नमकीन चाय का कप वहाँ नहीं मैनेज कर पाते हैं वो, तो उनके लिए भी काफ़ी वो लोग स्टूडेंट जो ऑलरेडी ले चुके हैं, उन्होंने भी अब मेरा नेटवर्क बढ़ा दिया है कि वो भी अब जैसे एक स्टूडेंट को पता चला, दूसरे ने अप्रोच किया, तो इस टाइम वर्ड टू वर्ड काफ़ी मेरा ये जो प्रोडक्ट है हाईलाइट हो रहा है, नेशनली भी है इंटरनेशनली। सबसे बड़ा लेसन एंटरप्रेन्योरशिप ने आपको क्या सिखाया? एंटरप्रेन्योरशिप है ये एक आपको एक बैक देती है टू बिकम अ सेल्फ रिलायंट इन द सेंस कि आप आपके हाथ में सब कुछ है, यू आर नॉट द बॉस, यू आर द एम्प्लॉयर ऑल्सो, यू आर मतलब आप कैशियर भी हैं, आप अकाउंट्स भी संभाल रहे हैं, तो होली सोली आप में एक कॉन्फिडेंस आता है कि यू कैन डू इट। ठीक है, एक पर्सनालिटी में एक स्टार लग जाता है, तो आप मतलब आप बॉस भी खुद बन सकते हैं, आप अपना मतलब मैनेज भी आप खुद करते हैं। एक वो एक सेंस आती है कि नाउ यू आर रनिंग अ कंपनी, हम हमें वो सलाहियतें हैं कि हम एक खुद कमा भी सकते हैं और लोगों को भी अपने साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, मार्केटिंग के लिए अलग बंदा है, अकाउंट्स के लिए अंदर अलग है। तो मुझे लग रहा है कि मेरे साथ की जो टीम मेरे साथ चल रही है, आई एम हैविंग अ कॉन्फिडेंस कि मैं भी कर सकती हूँ, मेरे साथ एक टीम लेके मैं आगे चल रही हूँ। एज कम्पेयर टू मैन, क्या आपको ये सच में लगता है कि कश्मीर में औरतों के लिए, लड़कियों के लिए बिजनेस करना मुश्किल है एज कम्पेयर टू मैन, अगर हम देखेंगे? कोर्स मुश्किल है। देखिए यहाँ पर जो अभी माइंडसेट है, माशाल्लाह अब तो काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है। उसमें सपोर्ट अगर सपोर्ट मेन फोक नहीं करते, तो तब तक वुमेन आगे नहीं बढ़ सकती। मुझे मैं अपने घर की बात करूँगी कि मुझे जब तक सपोर्ट नहीं मिला अपने हस्बैंड का, अपने इन लॉज़ का, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ी। अगर मुझे कुछ लगता कि नहीं मेरे मेरे इन लॉज़ इनका अप्रोच नेगेटिव है, या वो लोग इस चीज़ को कुछ और नज़रिए से देखते हैं, मे बी मेरी जो ये क्रिएटिविटी है ये दब जाती, ये इतनी उभरती नहीं। तो ये मेरे साथ नहीं है, बाकियों के साथ भी है, और इसमें साथ देने वाले हमेशा मतलब अब माइंड चेंज हो रहा है कि मेन भी चाहते हैं, या जो भी आपके पार्टनर्स हैं वो भी चाहते हैं कि आपकी जो वाइफ है या आपकी जो बहन है या आपकी जो भी सिबलिंग्स हैं, या वो आगे बढ़े, वो आज फेस करें वो डिफिकल्टी, वो भी इस कांधे पे कांधे चला के आगे चलें। जब आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो लोगों ने आप पे सवाल उठाए? हाँ, काफ़ी हद तक मुझे क्वेरीज आई कि मैम यही क्यों आपने ऐसे क्यों ट्राई किया, इसमें कलर तो नहीं है, या ये कौन सा कमाल है, या ये तो ये कोई ऐसा आपने इसमें शायद मतलब मवल डाला होगा या कुछ कलर यूज़ किया होगा। तो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आए, बट ये है कि अगर आप वैसे सोचोगे ना, फिर आप रुक जाओगे, आपका माइंड जो है वो आगे काम नहीं करेगा। बट वही मैं कह रही हूँ, अगर आप हेल्दी वाइज सोचेंगे ना कि ये अगर लोग हमें ऐसे सोच रहे हैं, मे बी ये आई शुड नॉट से मे बी दे आर जेलिस, बट ये आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। तो नेगेटिव पॉइंट्स मैं हमेशा ये लेती हूँ कि ये ग्रोथ के लिए अच्छा है। तो आपकी फैमिली का रिएक्शन कैसा था जब आपने उनको ये आइडिया बताया, अपना प्रोडक्ट दिखाया? इवन मैं आपको बताऊंगी, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज मतलब काफ़ी हद तक मुझे बोलते हैं, साइमा अब आप नया क्या ला रही हैं, या नया क्या दिखाना चाहती है, या नया क्या, आपके घर में हमेशा हमें कुछ ना कुछ नया ही मिलता है। तो ये चीज़ मुझे हमेशा मेरा माइंड चलता रहता है, नहीं अगर मेरी एक्सपेक्टेशंस है लोगों से कि ये कुछ नया लाएगी, ये नया इनोवेट करेगी, तो मैं वही चीज़ करूँ। ये आपका फीडबैक पे रिस्पॉन्स आता है। तो बताइए, प्रोडक्ट बनाना ज़्यादा मुश्किल है या उसको बेचना ज़्यादा मुश्किल है? हाँ, मार्केटिंग बहुत मुश्किल होती है। बनाना तो एनीबडी कैन डू इट, मगर प्रोडक्ट को एज़ अ फाइनलाइज़्ड कस्टमर तक पहुँचाना, दिस चेन इज़ वेरी डिफिकल्ट, वेरी चैलेंजिंग।
एज अ लेडी आई एम फेसिंग दिस। मुझे लगता है कि मार्केट में एज 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 ए जेंडर, मतलब मेल ही काम आता है। मार्केटिंग इज, मतलब जहाँ तक मुझे लगता है लेडी अभी तक मे भी बाहर करती होगी, मगर मुझे इस चीज़ में रिस्ट्रिक्शन आ रही है कि एज अ मेल यहाँ पर मुझे मार्केटिंग के लिए मेल पर्सन ज़रूरी चाहिए। लोग बातें करते हैं, अभी भी करते हैं। जब हम इस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर इवन आप, मतलब आपके घर में जैसे आपके कुलीग्स हैं या आपका सर्कल ऐसा है, हर कोई जो है उनका अप्रोच अलग होता है। किसी का अप्रोच होगा वो हमदर्दी दिखाएगा, किसी का अप्रोच है वो जेलस दिखाएगा, किसी का अप्रोच है कि वो हमसे आगे नहीं जाना चाहिए। तो ये हमारी सोसाइटी है, ये हमारा नेचर है कि हम लोग नेगेटिव भी लोगों को बोलते हैं, पॉजिटिव भी बोलते हैं। तो ये है कि अगर अगर लेडी या अगर कोई, अगर कुलीग्स जैसे आपस में हैं, वो जेलस हैं या वो चाहते हैं कि हमसे आगे ना बढ़े, तो उस चीज़ को आप लोगों ने मोटिवेशन करनी है। आप लोगों ने उनको भी अपने साथ, उनको भी करना है, ऐसे मोटिवेट करना है कि आप भी कुछ कर सकते हो। ये नहीं मुझ में सलाहियत है, आप में भी कोई ना कोई अल्लाह ताला ने क्रिएटिविटी रखी है, आप भी इस चीज़ को लेके चलो, मैं हेल्प करूँगी। अगर आप इस तरीके से लोगों को मोटिवेट करोगे या ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, तो आपके लिए लोग अच्छा ही सोचेंगे। क्या आपको कभी ऐसा लगा या आपको ऐसा लगता है कि अगर आप लड़का होती तो आपके लिए चीज़ें डिफरेंट होती? लड़कों के लिए बिजनेस करना इजी होता है, अगर आप लड़का होती तो आप ये बिजनेस और अच्छे से कर पाती। कभी आपको ऐसा लगा? ये जो है ना, जैसे अगर हम कश्मीर की बात करें, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ थोड़ा बायस्ड है लोग। लोग इन द सेंस कि पेरेंट्स बायस्ड है। वो लड़के को थोड़ा पैम्पर करते हैं, नहीं बेटा, अगर बारिश पड़ रही है या अगर हालात ख़राब है या अगर कुछ, मतलब बच्चा अपने तरीके से करना चाहे, उसको पैम्पर करेंगे या उसको बोलेंगे नहीं 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 आप मत करो, अब बाहर बारिश है मत जाओ। उसका क्या होता है, उसका माइंड सेट वैसे ही डेवलप हो जाता है। तो लड़की को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि इसके लिए उतना मतलब कमाने का या उसका जो बाहर जाने का उतना माइंड नहीं करते जितना लड़की के लिए इंसान कंसर्न होते हैं, मतलब आजकल की सोसाइटी में। तो वो उससे क्या होता है, लड़के को पता है मेरा बैक है, मेरे पेरेंट्स हैं, वो मुझे करवा देंगे या मुझे सब कुछ, आजकल जैसे घर भी बना हुआ है, गाड़ी भी है बच्चे के पास, सब सारे एसेट्स हैं। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, उसको पैसे देंगे, उसको काम करने के लिए बोलेंगे आप काम करो या बिजनेस करो। तो उसको यही है कि मेरे पास है, मुझे करना है, मेहनत नहीं करते वो लोग। तो अगर जैसे अगर सपोज मैं मेल होती, तो मुझे लगता है मुझे भी पैम्परिंग ज़्यादा होती एज कम्पेयर टू गर्ल्स। तो उस पैम्पर में क्या होता है, अपनी क्रिएटिविटी हमारी दब जाती है, हमारा स्ट्रगल नहीं रहता, हमारा पैशन नहीं रहता। पैशन एज कम्पेयर टू बॉयज़ एंड गर्ल्स, मैंने लड़कियों में ज़्यादा पैशन देखा है आज। तो बॉयज़ जो हैं उनका पैशन मर जाता है, उनको सिर्फ दिमाग में ये होता है हमें कमाना है। उनको ये नहीं होता कि हमने जो सलाहियतें, हमारी क्रिएटिविटी है उसको बाहर लाएं। और वो सिर्फ उनका जो कंसर्न रहता है वो कमाने पे रहता है, पैसे पे रहता है। क्या आपको लगता है इसका मेन रीज़न ये है कि लड़कों को घर चलाना होता है? उनको पता होता है कि एक एज के बाद हमें कमाना है ही, किसी भी कीमत पे, क्योंकि उनको घर चलाना है। लड़कियों के लिए ऐसा कुछ नहीं है, उनको पता है हाँ ठीक है, उनके पास चॉइस है, अगर वो कमाना चाहते हैं तो वो कमा सकते हैं। लेकिन लड़कों के पास चॉइस वाइस नहीं है, उनको किसी भी सूरत में कमाना है, क्योंकि उनको पता है उनके ऊपर एक पॉइंट के बाद जिम्मेदारी आ जाएगी, तो उनको उसके लिए, सर्वाइवल के लिए, अपनी फैमिली के लिए कमाना है ही। तो आपको लगता है कि इसीलिए लड़के ज़्यादा फोकस में होते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते और लड़कियां अपना पैशन फॉलो करती हैं? वो बात सही है आपकी कि लड़कों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में मैं कह रही हूँ, अगर वो क्रिएटिविटी, अगर अपना पैशन लेके आगे चले ना, वो उसमें एक्सेल कर सकते हैं, वो उसमें वंडर्स कर सकते हैं। अगर सपोज जैसा अगर कोई लड़का है वो फोटोग्राफी में अच्छा है, उसको बाप ने बिजनेस खड़ा करके दिया है, तो वो वहाँ पर कमा तो लेगा, मगर अगर उसको फोटोग्राफी में ही या किसी और चीज़ में जो इंटरेस्ट हो, उसके हिसाब से ही उसका बिजनेस एस्टैब्लिश हो, वो कहीं से, मतलब बहुत दूर
दूर तक पहुंच सकता है, क्योंकि उसका विजन वैसे ही चलेगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक बात है, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी में पैशन शामिल है तो उसी चीज में जाना चाहिए जिसमें आप कमा भी सके और अपने अपने हाँ अपने जो क्रिएटिविटी है उसको भी डेवलप कर सके। तो पता है मुझे क्या लगता है, लड़कों का कंसर्न ज्यादा होता है कमाने की तरफ एज कम्पेयर टू गर्ल्स, क्योंकि उनको पता है एक पॉइंट पे एनी हाउ उनको कमाना ही है, कुछ भी हो जाए उनको पैसा घर लाना है। एक एज के बाद उन पे जिम्मेदारियां होती हैं, उनका अपना घर होता है, अपनी फैमिली होती है। ऑन अनदर साइड अगर हम देखेंगे जो लड़कियां होती हैं उन पे ये सब चीज़ें नहीं है, उनके पास एक चॉइस है, अगर वो चाहे वो कमा सकती है, अगर चाहे तो नहीं कमा सकती है। लेकिन लड़की के पास चॉइस नहीं है, उसको एनी हाउ कमाना है। इसीलिए शायद बहुत सारे लड़के अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि उनको अंदर से एक इनसिक्योरिटी होती है कि अगर मैं ऑल इन चला जाऊं, लड़का जब भी ऑल इन चला जाता है वो अकेला नहीं जाता है, उसके साथ उसकी फैमिली भी जाती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कुछ टाइम के बाद वो फैमिली उसी को चलानी है। तो जब वो खुद ऑल इन चला जाता है तो उसके साथ वो 5 साल के बाद जो उसको अपनी फैमिली के साथ, मतलब फैमिली के लिए करना चाहिए था, पैसे, खाना पीना, कपड़े, वो ये सब, जब वो अभी ऑल इन चला जाता है और हार जाता है, तो 5 साल बाद उसकी फैमिली भी हार गई होती है। तो इसीलिए लड़के पैशन फॉलो नहीं करते हैं ऐसा। आपको पता है बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो बच्चों को ज़बरदस्ती करके, फोर्स करके एक ऐसे करियर में डालते हैं जो बच्चे का अपना दिल नहीं कहता है कि मैं ये करता। पेरेंट्स गलत नहीं है, उनके एंगल से अगर हम देखेंगे वो गलत नहीं है, वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा दर 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 की ठोकरें खाए, उनका बच्चा दूसरों से पीछे रहे, कल को परेशान रहे। वो अपने बच्चे के लिए एक सिक्योर फ्यूचर चाहते हैं और एक स्टेबल फ्यूचर चाहते हैं। वो बोलते हैं अगर काम ही कमाएगा लेकिन स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो इसीलिए वो उसको एक ऐसे फील्ड में डालते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि नहीं, कुछ नहीं तो कल को ठीक ठाक नौकरी कर लेगा, ठीक ठाक में ऐसा घर लाएगा। वो उसको एक्सपेरिमेंट करने नहीं देता, अपना पैशन फॉलो नहीं करने देते, क्योंकि वो डरते हैं कहीं हमारा बच्चा पीछे ना रह जाए। तो आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से हाँ, पेरेंट्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो गलत वो नहीं कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ, लेकिन अगर बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसके साथ गलत हो रहा है। तो आपके हिसाब से क्या सही है? इनसिक्योरिटी होती है पेरेंट्स को। मैं एज अ पेरेंट, मुझे भी इनसिक्योरिटी है कि मेरे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो जाए। मैं कह रही हूँ कि अगर आप लोग मतलब कमाने के साथ साथ जो आपकी आपकी सलाहियतें हैं, आपकी क्रिएटिविटी है, उसको भी मरने मत दीजिए, उसको भी दबा के मत रखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई पैशन है, उसको साइड बाय साइड अपने कमाने के साथ रखेंगे, तो वो चीज़ है कि अगर पेरेंट्स को इनसिक्योरिटी लगती, मेरा बच्चा अगर मैं उसको किसी और, जैसे अगर मेडिकल साइंस है या मेडिकल में नहीं डालूंगा, इस वक्त अवेलेबिलिटी है, उसके इंटरेस्ट कुछ और होता है, उसका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में है, तो इस तरीके से मतलब उसमें उसमें सीट नहीं आती है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो इसमें है कि बच्चे को भी कोऑपरेट करना है, माँ बाप के साथ कोऑपरेट करके अपनी अपनी जो वो फील्ड है, या वो जबरदस्ती का है या वो ख्वाहिश का है, उसमें भी अपना 100% दे। तो आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स जबरदस्ती करते हैं तो वो ठीक है, बच्चे को मान लेना चाहिए? हाँ, लेना चाहिए, बट मैं कह रही हूँ कि अपना मानना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर विजन की बहुत बड़ी बात है। विजन, बच्चा जिस स्टेज पे होता है उसको ये विजन नहीं होता है कि आगे क्या होगा। पेरेंट्स की इनसिक्योरिटी होती है और उनका विजन ज्यादा होता है कि आगे ऐसे हालात होंगे, तो वो अपने बच्चे को कुछ हद तक सिक्योर करना चाहते हैं। लगता है कि थोड़ा सा पेरेंट्स की काउंसलिंग होनी चाहिए। काउंसलिंग इस हिसाब से होना चाहिए, या कुछ सेशन हो या काउंसलिंग थ्रू मीडिया हो, कि उनका देखिए, उन्होंने जो अपना टाइम देखा है, उन्होंने वही देखा है कि मेडिकल है, नॉन मेडिकल है या आर्ट्स है, मगर उनका विजन इतना नहीं है कि आज फील्ड्स जो है बहुत ज़्यादा वाइड है, उसमें आपके आईटी है, एआई है, तो ये चीज़ें उनको कौन बताएगा? ये मतलब बहुत सारे एक्स्ट्रा स्ट्रीम्स हैं जिसमें बच्चा एडजस्ट हो सकता है। पेरेंट्स की एज अ होल काउंसलिंग होनी चाहिए, या उनके कुछ ऐसे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए, या उनके थ्रू मीडिया उनका विजन होना चाहिए।
उन जैसे अगर अगर फॉर एग्जांपल मैं तो अपनी यूनिवर्सिटी में भी मतलब थोड़ा हमने अपना कंसेंट दिया था कि आप लोग भी एक काउंसलिंग सेल बनाइए, जहाँ पर हम दोनों पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करें कि आगे अगर मेडिकल है या नॉन मेडिकल है या वेटनरी साइंस है, उसके आगे भी विजन है। तो अगर वो समझें, पेरेंट्स समझें या बच्चा समझे, नहीं हम लोगों का जो, और एक्सपोजर एक्सपोजर बहुत मेन है। अगर हम स्टूडेंट्स को बाहर लेके जाते हैं, वो देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में या कॉर्पोरेट सेक्टर्स में कितनी जॉब्स हैं या क्या क्या हम कर सकते हैं, तो मोस्टली वो चीज़ जो होती है वो एक्सपोजर से आती है। और आपने बात की कि बच्चा बाहर जो यहाँ से जाता है वो बाहर चला जाता है, बाहर जॉब्स करता है, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास यहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर्स बहुत कम हैं, हमारे पास एवेन्यूज़ बहुत कम है। उसलिए जो अगर स्टूडेंट वहाँ बाहर पढ़ रहा है, उसने इंडस्ट्रीज़ में जाना है, उसमें प्राइवेट कॉर्पोरेट्स में जाना है, तो उसको जॉब वहीं मिलेगी। तो इस तरीके से इस चीज़ में हम लैग कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे वाले दिनों में यहाँ पर भी अब बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स खुल रहे हैं, जहाँ पर जॉब की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है। आपको पता है कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करते हैं। जैसे उनके पेरेंट्स बोल रहे थे कि बेटा 12th के बाद आपको ऐसे ग्रेजुएशन करनी है, फिर ऐसे जॉब करनी है, फिर ये वो सब। लेकिन बच्चे को होता है कि नहीं, मुझे अपना पैशन फॉलो करना है या मुझे कुछ और करना है। और वो या तो पेरेंट्स से टाइम ले लेता है या लड़ लड़ के समझा फुसला के कुछ भी वो वही काम करता है, और फिर कुछ टाइम बाद वो फेल हो जाता है। तो उनके लिए आप क्या बोलते हैं, जो फिर फेल हो जाते हैं, जो अपना पैशन फॉलो तो करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, उसमें उनको सक्सेस नहीं मिलती, उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये है, एक तो डेस्टिनी होती है, प्लस ये है कि अगर आप लोगों का मतलब अगर जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी यूथ है, वो अगर किसी चीज़ में फेल हो जाता है, उसको उसको भी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। उसको ये है कि ये चीज़ जो है ना, फेलियर जो है वो इसके लिए एक मतलब एक बैक होती है कि मुझे अब आगे बढ़ना है, मेरे लिए एक चैलेंजेस हर चीज़ में आते हैं। किसी को भी मतलब यहाँ पर रेडीमेड चीज़ नहीं मिलती है। अगर जैसे बिजनेस एस्टैब्लिश हो, कोई दूसरा अगर पेरेंट है, उसका कोई हैंडीक्राफ्ट्स का बिजनेस है या कश्मीर आर्ट का बिजनेस है, जो उसका बच्चा है वो आगे चला रहा है, लेगेसी चला रहा है, मगर चैलेंजेस मार्केट में आज देखो कितनी सैचुरेशन है, तो उसको भी चैलेंज फेस करना पड़ता है। ऐसे ही स्टूडेंट्स जो हैं, जैसे वो अपना जिद करेंगे भी, अपना अपना बिजनेस खोलेंगे, उनके लिए भी चैलेंजेस है। मतलब हर चीज में इंसान को फेस करना पड़ता है, अप्स एंड डाउन फेस करना पड़ता है, रिस्क तो है। रिस्क है, ये है। और डेस्टिनी, आई बिलीव इन डेस्टिनी। और ये है कि जो अल्लाह ताला ने जो आपके लिए मुकर्रर है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये लाइफ जो है, इट्स अ स्ट्रगल, मगर इसमें है कि स्ट्रगल में आपको डिटर्मिनेशन आपकी होनी चाहिए कि ये अगर हम इस टाइम फेल हो गए हैं, नेक्स्ट टाइम वी विल डू बेटर। सो ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव अप्रोच टू योर सेल्फ एंड टू और मतलब जो भी प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज़ें हमारी डेवलप होंगी मोटिवेशन से, काउंसलिंग से, ताकि हम यूथ को आगे बढ़ने के लिए रास्ते खोलें। तो आपको बेचारे रिस्क ले लेते हैं और फिर फेल हो जाते हैं और फिर वो अंदर से टूट जाते हैं। मनी लगाते हैं, सारा कुछ डूब जाता है। ये चीज़ें जो है ना, ये अगर आप ऐसे सोचेंगे तो पेरेंट्स भी डिप्रेशन, मतलब पेरेंट्स का तो अलग अप्रोच हो जाएगा। जो बच्चा जो एज अ जो विक्टिम होगा, वो और ही डिप्रेशन में चल जाएगा। तो इस चीज़ में मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स या जो भी है, उसको हमेशा ये रखना चाहिए दिमाग में कि नहीं, हमने हमारी ये फेलियर जो है, ये हमारे लिए सक्सेस भी बन सकती है। मेरे को पता है हर गेम में रिस्क है, लेकिन रिस्क का भी अपना मजा है। हारो पूरी दुनिया गाली देती है, घर वाले, माँ बाप, हमने बोला था ये मत करो, रिश्तेदार गालियाँ देते, दोस्त बोलते हैं देखा कुछ करना ही नहीं है, और आप कोने में खड़े होके हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। अगर आप बेवकूफ़ भी होंगे तो आप रो भी सकते हैं। आप हंस इसलिए रहे हो कि इन बेचारों का हित पूरा नहीं हुआ, इनके सपने टूट गए, इसीलिए आप फिर हंस रहे होते हो। मतलब नो डाउट हो जाता है, मतलब आप अपना पैशन फॉलो करते हो या कुछ भी करते हो लाइफ में, आप जब भी कोई काम करोगे ज़रूरी नहीं है कि उसमें आपको सक्सेस मिल जाए। फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप हार जाते हो, फेल हो जाते हो, लेकिन ज़िंदगी रुकती नहीं है। एक दो तीन चार बार फेल हो गए, 5 बार फेल हो गए,
एक ना एक बार तो सक्सेस मिल ही जाएगी। तो जितनी भी सक्सेस स्टोरीज़ अगर आप देखेंगे, जितनी भी मतलब जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ हासिल किया, तो उनके फेलियर्स भी है और बहुत है। तो उन्होंने भी अगर वो किसी एक फेलियर पे रुक जाते तो आज वो यहाँ नहीं होते जहाँ पे वो इस टाइम है। तो ठीक है, फेलियर हो गया, खुद को सँभाल लो और आगे बढ़ो, हँस लो यार, दुनिया यही है, यही ज़िंदगी है। तो ऐसी चीज़ें होती रहती है, ज़िंदगी इसी का नाम है, तो आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, मुझे मुझे इन चीज़ों में लगता है कि हमें स्टूडेंट्स की मोटिवेशन करनी चाहिए। देखो, ये रिस्क फैक्टर दोनों को मतलब एक सेशन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हम दोनों उनको दोनों चीज़ें एक रिफ्लेक्शन दिखाएँ, पॉज़िटिव भी और नेगेटिव भी, कि आप फेल भी हो सकते हो, आप फर्स्ट भी आ सकते हो। अगर ये चीज़ें मतलब क्लियर आउट होंगी बच्चे के साथ, उसको पता होगा मैं अगर पढ़ूँगा तो मैं कुछ ना कुछ अचीव कर लूँ, अगर नहीं पढ़ूँगा, इबादत मतलब खुदा पे छोड़ूँगा, तो ये नहीं होता कि खुद मतलब मेहनत मेहनत का फल हमेशा मिलता है। इट्स वेरी ट्रू, क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे, आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं बैठे-बैठे मुझे कुछ मिल जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आज के वक़्त में अगर हम देखेंगे तो कंटेंट क्रिएशन में लड़कियाँ बहुत है, मतलब इंस्टाग्राम खोल के देखो, वहाँ मेजॉरिटी ऑफ द लड़कियाँ ही कंटेंट्स बनाती हैं, वो ठीक-ठाक बना लेती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये मेल डोमिनेंट एरिया है? ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे कि ये मेल डोमिनेटेड चीज़ है। इसमें है कि जहाँ तक मैंने देखा है कि मार्केट में अगर आपका रैपो बनता है, वो एक मेल के थ्रू ज़्यादा बनता है। मतलब आपकी कन्वर्सेशन करनी है, आपकी दुकानों पे जाना है, आपको स्टोर्स पे जाना है, आपको उनसे बात करने के लिए मेल का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब एज़ अ लेडी आई थिंक थोड़ा-सा इंसान को वो झिझक होती है बात करते हुए, फर्स्ट टाइम अपना प्रोडक्ट हाइलाइट करते हुए। तो उस चीज़ में आई एम फीलिंग अ चैलेंज। एक एडवाइस उन लड़कियों के लिए जो अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हैं। मतलब जो लड़कियां पहले अपने आप को, मुझे लगता है अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अपने देखिए अल्लाह ने सबको एक हुनर से नवाजा हुआ है। अब ये है कि अपने आप को पहचानना है। आप ये नहीं कहेंगे कि उसने उसने अगर कुछ किया है, अगर उसने बुटीक खोली है, मैं भी बुटीक खोलूँ। आपको पहले देखना है कि आप कर सकती हैं, आप में क्या सलाहियत है। अगर आप में केक बनाने की सलाहियत है, आप में बेकरी की सलाहियत है, आप बुटीक की तरफ क्यों जाएँगी? आपका अगर इंटरेस्ट किसी और चीज़ में, अगर आप उसमें अपना एक्सेल कर सकते हो, किसी जिस हुनर में आपको पता है, तो आपको उसी चीज़ में जाना चाहिए। ये देखा-दाखी या ये लड़कियों को ये होता है कि नहीं उसने किया तो मैं भी करूँ। आपको पहले अपने आप को पहचानना है और देखना है कि हम किस चीज़ में अच्छा कर सकते हैं। और ये है कि गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशंस आज जो क हैं, वो भी आपको हेल्प करती हैं, आपके ग्रोइंग में, आपके ग्रोथ में। जैसे अगर आपका अगर कोई है स्टार्टअप है या आपका अपना बिज़नेस है, उस चीज़ में आपको आज गवर्नमेंट भी हेल्प करती है। जैसे आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, वो आपको गाइड करते हैं कि आपको आगे कैसे बढ़ना है और आपको एक सेल्फ रिलायंट और सेल्फ इंडिपेंडेंट कैसे बनना है।